सना आप मुझे बताएं कि 14 अगस्त का जो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे किस लेवल का है और कौन कौन लोग वहाँ पे आए हुए हैं? सियासी आए हुए हैं, समाजी लोग आए हैं, सहाफ़ी आए हैं या रेंजर्स के लोग आए, कौन कौन लोग आए? जी असलम खान, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दारुल शफ़ा फाउंडेशन में। यहाँ पर जो है सियासी समाजी यहाँ पर जो हैं वो सहाफ़ी हजरात भी मौजूद हैं, रेंजर्स के अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। आइए मैं आपको यहाँ पर लेकर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो है 14 अगस्त के हवाले से जो है वो बहुत ही शानदार जो है वो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। तो यहाँ पे कोई सियासी लोग भी आए हुए हैं, आप मैं ज़रा गुफ्तगू कराएं कि क्या कहेंगे 14 अगस्त के इस हवाले से और क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी कौम को? सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए और हमारे प्रोग्राम को कवर किया। 14 अगस्त देखें आज़ादी का दिन है और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। अब इस आज़ादी को बरकरार रखना हम सबका फ़र्ज़ है, हम सबका काम है कि उस आज़ादी को बरकरार रखें, अपने किरदार से पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पूरे माशरे में मिलजुल कर रहें। क्योंकि 14 अगस्त जो पैगाम है, पाकिस्तान का पैगाम यही है कि कोई भी नस्ल, कोई भी रंग, कोई भी ज़बान, कोई भी मज़हब, सब मिलकर रहें। अगर सब मिलकर रहेंगे तो पाकिस्तान खुशहाल रहेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। और हम भी चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन सही साहब, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि आप ये ख़ुद भी इस बात को जानते हैं, लेकिन उस टैलेंट को सामने क्यों नहीं लाया जाता? देखिए, टैलेंट तो आपने भी यहाँ देखा होगा, हमारे बच्चियों में है और इस तरह पूरे माशरे में टैलेंट है। अब इसको लाने का मकसद गवर्नमेंट का काम होता है और दूसरे इदारों का काम होता है कि इनके टैलेंट को आगे लाया जाए। अभी देखा, हमारी बच्ची ने एक इतनी अच्छी स्पीच की, तो यहाँ पर जो ब्रिगेडियर अल्ताफ़ साहब आए थे, उन्होंने कहा इस बच्ची की मुझे स्पीच इतनी अच्छी लगी है, इसने ऐसी पाकिस्तान के हवाले से स्पीच की है कि मैं इसकी स्पीच जो है ISPR में दूँगा। तो यही टैलेंट होता है जो कोई भी इदारा किसी भी टैलेंट को आगे लेके जाए, चाहे किसी भी फील्ड में हो, कोई चाहे मीडिया की फील्ड हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे खेल हो, कुछ भी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे एजुकेशन हो, उस टैलेंट को आगे बढ़ाना हम सबका काम है और इदारों का काम है। सर, न्यू जनरेशन को 14 अगस्त के हवाले से कोई मैसेज? सर, न्यू जनरेशन का जो है मैसेज है वो यही है कि लड़के जो हैं वो बाइक का सेंसर निकाल कर CVU पे या रोडों पे घूम रहे होते हैं, जिससे सबको जहनी अजियत का भी लोग शिकार। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आपने मेरी मुँह की बात छीनी। मैंने ये बात एक जगह रिकॉर्ड कराई थी कि हमें थोड़े से एटिकेट्स सीखना चाहिए कि ये जो बाइक का साइलेंसर निकाल के जो चलाते हैं और इतनी फास्ट ड्राइविंग करते हैं, ये ख़तरनाक उनके लिए भी, उनके वालिदैन के लिए भी। अच्छा, ये कि तो किरदार वालिदैन का होता है कि वालिदैन इसको रोकें, और साथ ही हमारे उन इदारों का भी है जो फोर्सेस के हैं, जो इनको बाहर ये हरकत करें तो उनको पाबंद करें कि ना करें। इसके अलावा देखें, हमारे यहाँ तो अवेयरनेस ये भी होनी चाहिए कि एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। अभी बरसात में रिक्शा वाले, जितने भी रिक्शा वाले हैं, सब ने जो पीछे है ना, सारे टायरों से मट्टी घूमती है और सबके कपड़े ख़राब करते चले जाते हैं। हालांकि ये काम ट्रैफिक पुलिस का है कि उनको रोके और इनको जो है ये चीज़ें सही कराए ताकि दूसरों के जो है नुकसान ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर यूथ ये सब चीज़ें समझें और हम लोग खुद समझें, इसमें यूथ का किरदार नहीं है, इसमें पूरे माशरे का किरदार है। चाहे मैं यूथ भी हूँ, अगर कोई यूथ है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, मैं जैसा जो भी है, सबका अपना अपना किरदार है, हमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर अपना किरदार मुस्बत अंदाज से किया तो हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा तो हमारा नाम रोशन होगा। जी, हमारे साथ यहाँ पर मिसेस सईद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके हस्बैंड जो हैं वो एक सियासी और समाजी दोनों हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से उनको लेकर चल रही होती हैं और उनको किस तरह से, क्या ये भी उनके साथ साथ उनका हाथ बटा रही होती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे ये बताएं कि आप भी सईद साहब के साथ इस काम में उनके साथ होती हैं? नहीं, असल में मैं हाउस वाइफ हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता कि इनके साथ करूँ कुछ। लेकिन हाँ, ये है कि ये माशाल्लाह बहुत आगे आगे होते हैं, तो बस यही एक घर का एक बंदा ही कर ले काफ़ी है ना। तो बाकी मेरे साथ ये बच्ची स्पेशल है, उससे काफ़ी देखना होता है, स्कूल जाती हैं फिर वो आती हैं, इनका काम वाम है, ये है। तो बस ये 14 अगस्त के हवाले से कोई मैसेज? नहीं, जो 14 अगस्त मनाई जाती है, अल्लाह ताला इसी तरह हमेशा खुशियों के साथ और भरपूर तरीके से लोग मनाएं जिस तरह अब के भी मनाई गई है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मारिज़ वजूद में आए हुए 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और पाकिस्तान ही दुनिया में वो वाहिद मुल्क है कि जो चारों तरफ से मुश्किलात का सामना कर रहा है, ख्वाह वो बैरूनी हो या अंदरूनी, लेकिन उसके बावजूद भी साबित कदम है, तरक्की के मनाजिल अबूर कर रहा है, यहाँ के लोग आज़ाद हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जो चंद चीज़ें हैं, जो चंद मुश्किलात हैं, वो भी बहुत जल्द हल हो जाएंगी, क्योंकि आज जो बच्चों का जज्बा देखा
वो देखकर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मैडम, ये माशाल्लाह हम तो हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो शायद स्कूल, अगर हम लोग जैसे इदारे नहीं होते स्कूल नहीं जाते, तो बेतहासा हमारे जैसे इदारे हैं जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, स्कूल जाते हैं और इनकी टैलेंट आपके सामने है कि इनको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए तो माशाल्लाह ये पाकिस्तान में चार चांद लगाने वाले बच्चे हैं। ये बच्चे दरअसल हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं और इन्हीं की तालीम और तरबियत के लिए दारुल फाउंडेशन भी कोशिश हैं। और ये बच्चियाँ वो बच्चियाँ हैं जो अपने घरों में काम भी करती हैं, कॉटेज इंडस्ट्री में। ये सारी जो बच्चियाँ हैं जो शमा होम स्कूल में पढ़ती भी हैं और अक्सर बच्चियाँ वो हैं जो 9 का इम्तहान देकर 10th की तैयारी कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये जो CNBC यूनिट है ये माशाल्लाह हर जगह पहुंचा होता है। वो कोई सा इलाका हो, कराची हो, हैदराबाद हो, औरंगी टाउन हो या स्टील मिल, जहाँ भी प्रोग्राम हो, और तमाम पूरे पाकिस्तान में घूम रहा होता है। और ये चाहे पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम हो, MQM का प्रोग्राम हो, जमात इस्लामी का प्रोग्राम हो, पीर साहब पगाला का, हर जगह ये मौजूद होता है माशाल्लाह। और तमाम जो भी इवेंट्स होते हैं किसी भी पार्टी के हों उसको बहुत प्रमोट करते हैं, उजागर करते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं माशाल्लाह। तो इनका प्रोग्राम जो CNBC का है बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और इस आज जश्न आज़ादी के हवाले से ये बहुत मुताबिक है। और ये एच ब्लॉक में आज जो इवेंट में मैं आया हूँ दारुल शफा में, यहाँ पे इनकी बहुत पार्टिसिपेशन है। तो बहुत अल्लाह ताला इनको तवानाई दे, ताकत दे, हिम्मत दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मुद्दसिर हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन। इसी इलाके में प्रैक्टिस करता हूँ। 30 साल से पहले वो क्लिनिक में था और अब फारूक आजम वेलफेयर मेडिकल सेंटर जो उसका डायरेक्टर हूँ। पहले एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, तो एक तमहीद लगा दूँ तो आपको बात समझ में आएगी, वरना आप लोग बात समझ नहीं सकेंगे। देखिए, बाहर के मुल्कों में ना लोग अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं। जब फ़र्ज़ पूरा करते हैं ना तो उनको नेक काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइन में गाड़ी चलाते हैं, कचरा सही से डिस्पोज होता है, स्कूल जाते हैं, हॉर्न नहीं बजाते हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर लोड नहीं पड़ता। तो आपके दिए हुए टैक्स से गवर्नमेंट आप ही को पेंशन देती है। हमारे मुल्क में उल्टा काम है। हम अपने फ़र्ज़ अदा नहीं करते, नेक काम में लग जाते हैं। जब नेक काम में लगते हैं ना तो समझ जाए उस मुल्क की गवर्नमेंट बर्बाद है। यानी हर आदमी वो बेड़ा उठा ले ना जो मुल्क को उठाना चाहिए, तो वो लोग उठाना शुरू करते हैं जो आपके सामने खड़े हैं। जब ये लोग ये काम कर रहे हैं, ये इनका काम नहीं है। जब लोग ये काम करना शुरू कर देते हैं तो समझ जाएं मुल्क सही हाथों में नहीं है। ये डायलिसिस सेंटर खोलना इनका काम नहीं है, लोगों को फ्री दवा खोलना इनका काम नहीं है, स्कूल चलाना इनका काम नहीं है, फ्री सर्जरीज करना इनका काम नहीं है, ये प्रोग्राम करना इनका काम नहीं है। 14 अगस्त आज़ादी का दिन है। आज़ादी एक नेमत है। अगर आपको कभी कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी हो, कैद-ओ-बंद सिर्फ जेल नहीं होती, बीमारी भी होती है, कोरोना भी होती है। आप देखें ना, मिसाल के तौर पे, अब आपको मुझे नहीं पता आपका किस तबके से ताल्लुक़ है, नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है ना, ठीक है ना, नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है और मस्जिद में पढ़ना अफजल है। हो सकता है आप घर में पढ़ते हो। अब 10 मुहर्रम को मैं घर से निकला हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने, आधा मोहल्ला बिरयानी बांट रहा है, अब्बा गेट पे खड़े हैं, अम्मा प्लेटें दे रही हैं, नमाज़ पढ़ने कोई नहीं जा रहा है। तो कर क्या रहे हैं आप? रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, प्लेट बांटना फ़र्ज़ नहीं है, वो नमाज़ फ़र्ज़ थी जो आपने छोड़ दी। हो सकता है आपने घर में पढ़ी हो। तो लोगों को पता ही नहीं करना क्या है, प्रायोरिटी किस काम की, आपको प्रायोरिटी नहीं पता। आप सारा काम बस वो कर रहे हैं जिसमें शोशा हो, जिसमें आपको लोग जानने लगें। तो जब आप लोग ये करेंगे कि आपको लोग जानने लगे तो असल काम कौन करेगा? समझ में आ रही बात? कि क्या चीज़? यूथ के लिए मैसेज ये है, इंटरव्यू लंबा हो रहा है लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। देखें, ये छोटा वाला गेट है ना, इसके सामने एक जगह है। मैं जब एओ क्लिनिक में था ना, जॉब करता था, मैं शाम के टाइम पे सिर्फ यहाँ पर आके बैठ जाता था। काश मुझे कभी जगह मिले यहाँ पे प्रैक्टिस करने की। ये बात बता रहा हूँ 10-12 साल पहले की। मैं ईशा के नमाज़ के बाद सीढ़ी पर यहाँ बैठा रहता था। अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया है, इनके जो सरबराह हैं मुस्तफ़ा नूर साहब, उन्होंने हमें ये जगह दी कि ये जगह आपके पास से बनाए। आप देखें पूरा ऊपर एक सेंटर बन गया और ये हमारे पीछे पड़े कि डॉक्टर साहब इसको आबाद करो। तो आज हमारा भी शाम 5 बजे यहाँ पे फंक्शन है, तो दुआ करें कि देखें अपने वक्त का हम देखें। जो गूंगा होता है ना, और मैं बोल रहा हूँ, ज़बान दोनों की होती है। जो अंधा होता है ना, उसकी भी आई के सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। मेरे भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं। मुझे नज़र आ रहा है, उसको नज़र नहीं आ रहा। यू गॉट इट? अब हम सब यहाँ पे खड़े हैं, मैं भी हूँ, ये भी है, वही 2 हाथ 2 पाँव 2 टांग, सारी चीज़ें जो मुझ में मौजूद हैं वही इनके में मौजूद हैं। समझ में आ गई बात?
इसी तरह ये सलाहियतें नस्ल दर नस्ल, आलिम का बेटा आलिम नहीं बन पाता, अच्छे क्रिकेटर का बेटा अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाता, अच्छे बॉलीवुड के स्टार्स को देख लो, उनके बच्चे एक्टिंग नहीं कर सके। ये अल्लाह ताला की सलाहियत होती है जिसे आपको खुद तराशना होता है। तो आप अपने आप को पहचानें, जब आप अपने आप को पहचान लेंगे तो अल्लाह ताला ने राहें खोली में। अगर आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे और दूसरों का सहारा लेंगे तो फिर यही होगा कि सीढ़ियाँ उठाते रहेंगे, कुर्सियाँ ठीक करते रहेंगे। वो तमाम अकाबरीन जो 1857 की जंग आज़ादी से लेकर रेशमी रुमाल तहरीक हो या खिलाफत मूवमेंट हो, सैयद अहमद शहीद की, सैयद इस्माइल शहीद की तहरीकें हों, उन तमाम लोगों की कुर्बानियों का समर पाकिस्तान की सूरत में मिला। और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए काम करने वाले इदारे हों, फ़ौज हों या इंस्टीट्यूशंस हों, ऑर्गेनाइजेशंस हों, इंडिविजुअल्स हों, उन सब लोगों को भी फ़रोग़ और तक़वियत देने का वक्त है आज। आज तजदीद का दिन है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर काम करना है और उन लोगों को नहीं भूलना जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की। जो गुमनामी में चले गए वो कौमें कामयाब नहीं होती जो कि अपने मोहसिन को भूल जाती हैं। हमें उन तमाम मोहसिनों को याद रखना है। जी, अब मेरे साथ मौजूद हैं दुआ शरीफ जो कि गुरु मंदिर पे मौजूद हैं। आइए चलते हैं आपको लेकर दुआ शरीफ की तरफ कि दुआ शरीफ ने क्या वहाँ पे देखा और क्या कहेंगे। जी दुआ शरीफ, क्या पोजीशन है वहाँ पे गुरु मंदिर पे और किस तरीके से स्टॉल लगे हुए हैं और क्या कहेंगे लोग? अगर मैं आपको दिखाती चलूँ तो यहाँ पर फेस पेंटिंग का भी इंतजाम किया जा रहा है। हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। अच्छा, आपको मज़ा आ रहा है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इज़हार हुसैन है कि हमारा 14 अगस्त के दिन हमारे मुल्क को एक अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ मार्केट में। क्या नाम है आपका? आरिज। अच्छा, आप ये 14 अगस्त का जो दिन मना रहे हैं इस बारे में आप क्या कहेंगे? कब से निकले हुए घर से? मैं काफ़ी 2-3 घंटे से निकला हूँ घर से और बहुत मज़ा आ रहा है। आवाम भी लोग रोडों पे बाहर निकली भी है। कायद के मज़ार पे जाएंगे हम लोग, कायद आज़म के, वहाँ और मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इरफान। ये आपने क्या पहना? वीक। ये मतलब कैसे अजीब शौक है आप लोगों के? ये तो नहीं है ना पाकिस्तान की आज़ादी का मतलब? हमारा को मिल गया वहाँ से, उसने दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन कुरैशी है। आप क्या कहना चाहेंगे 14 अगस्त के रेटों के बारे में? पिछले साल क्या रेट थे और इस साल क्या रेट है? इस साल तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई है और लोगों की खरीद व फरोख्त भी नहीं है। इस साल जिन्होंने भी डीए लगाए हैं उन्होंने नुकसान करे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अशरफ। तो आप ये 14 अगस्त का दिन मनाया जा रहा है, इस बारे में आप अवाम को क्या मैसेज देंगे? आवाम को भी मैसेज देंगे और पाकिस्तान के दुश्मनों को भी मैसेज देंगे। आवाम को ये है कि ये बाजे बजाने से सिर्फ हम आज़ादी हासिल नहीं कर रहे, अपने शहीदों को इस तरह से ये तो बेइज्जत करना है। और दुश्मनों को ये पैगाम देंगे कि हमारे जवानों ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, ख़ास तौर पे पड़ोसी मुल्क जो हर दफ़ा ये कहता है कि बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो हम हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि तुम्हारे इस घटिया हिंदुस्तान के ऊपर एक ज़मानों में आप माजी उठा के देखो, हमारे बादशाहों की हुकूमत थी मुसलमानों की, अकबर जहांगीर ये सब मुसलमान थे, हमने तो भीख में तुमको ये हुकूमत दी है। ये थी मेरी रिपोर्टर दुआ शरीफ जिन्होंने तमाम तफसील से आपका आगाह किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर कायद के शहर में, जहाँ पे हमारे अक़ब में देख सकते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये मज़ार है। यहाँ पे आज बड़ी तादाद में लोग आए हुए। तो मेरे साथ एक ऐसी फैमिली है जो 2 बच्चे 14 अगस्त को दिन पे ही पैदा हुए हैं और आज मेरे साथ मौजूद हैं। भाई, इन बच्चियों के नाम क्या हैं और किस दिन पे किस तारीख को पैदा हुए हैं? ये 14 अगस्त को 2021 में पैदा हुई हैं और एक का नाम मुनीबा, एक का मनाइल है। नाज़रीन, 2021 में पैदा हुई 14 अगस्त को। 14 अगस्त का दिन था जिस दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये पाकिस्तान को आज़ाद किया था, एक बुनियाद रखी थी। तो इन बच्चों के बारे में और पाकिस्तानी कौम को क्या मैसेज देंगे? पाकिस्तानी कौम से मेरी ये इल्तिजा है कि सब मिलजुल के रहें और हर साल जो है इसी तरह 14 अगस्त मनाते रहें। तो मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, तो आइए पूछते हैं कि माशाल्लाह क्या कहेंगे पाकिस्तानी इस आज़ादी के दिन पे और इस कौम को क्या मैसेज देंगे। सर, क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलेमान नाम है मेरा। सुलेमान भाई, क्या मैसेज देंगे आज इस कौम को जो शोर शराबा रोडों पे कर रही है? क्या ये हमारा आज़ादी का दिन था? नहीं, आज़ादी का दिन जो हमारा है ना, अगर वो समझ जाए ना तो इस मुल्क में आज जो है ना उससे 100 गुना अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा क्यों कि जिस मुश्किल से पाकिस्तान लिया गया है ना, वो बड़ों का ही काम था, आज के लोगों का किसी का काम नहीं था। और इंशाअल्लाह ताला मुल्क कायम व दायम रहेगा।
और इस मुल्क को हमेशा कायम रखेगा अल्लाह। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस्तेकाम, कानून को लेके चलना चाहिए, लाकानूनियत ना करनी चाहिए, शोर शराबा ना करना चाहिए, ताकि किसी और मुसलमान को तकलीफ ना हो। सर क्या कहेंगे, आज 14 अगस्त का दिन है, मज़ार कायद पे जाने नहीं दिया जा रहा लीडरों, तो इसके बाद क्या पैगाम देंगे? अरे भाई, मज़ार कायद पे तो हर शख्स को जाना चाहिए, इसलिए कि यूं थी आज़ादी की दुनिया हुई हैरान कि अल्लाह ने 75 साल गुजार दिया, हंसी खुशी मज़ीद अल्लाह ताला सदा सलामत रखे। मैं तो कहूँगा पाकिस्तान के लिए, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिनों 1010। और आज वो दिन मुक़द्दस दिन है जो बड़ी कुर्बानियों से मुल्क हासिल किया, लेकिन आज शोर शराबा, बजाय हम नमाज़ पढ़ने के, दुआएं करने के, हम शोर शराबा कर रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं। उन लोगों को क्या मैसेज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CNBC का तो बहुत शुक्रिया। और ये शोर नहीं है, ये यकजहती है। अगर इसी तरह हम इंशाअल्लाह तमाम पाकिस्तानी इकट्ठे रहेंगे तो कभी किसी दुश्मन की नज़र नहीं पड़ेगी। बाकी आपको मैं बताऊं कि बाकायदा लोगों ने फजर की नमाज के बाद 2 रकात शुक्राना पढ़ी है, और वैसे भी पढ़ते हैं, 14 अगस्त नहीं, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मुसलमान मुल्क में हैं, जहाँ पर हर गली में मसाजिद हैं, हर गली में अजान की आवाज़ है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। जी, इस टाइम मेरे साथ मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ एडवोकेट असलम साहब मौजूद हैं, और आज कायद आज़म की मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए आए। 14 अगस्त का दिन है, क्या मैसेज देंगे इस पाकिस्तानी कौम को? मैं असलम खटक एडवोकेट, प्रेसिडेंट PMLN डिस्ट्रिक्ट सेंटर और नायब सदर सिंध फोरम। मैं आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। हमें ये ज़रूरत है कि हम जो है सब जो है जितनी भी जमातें हैं वो सब जो है एक पेज पे आएँ, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की आवाम की बात करें। नाज़रीन, ये थे मारूफ एडवोकेट असलम खटक साहब, और जिनका ताल्लुक़ मैंने बताया कि मुस्लिम लीग नून से है। आज यहाँ पर उन्होंने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया कि तमाम कौम और तमाम पार्टियों का आज का दिन है, इनको एक साथ बैठना चाहिए और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। जी, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।